गुड आफ्टरनून प्लस वन क्लास। बेटा आज हम टॉपिक पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिटेल में, हम इसको कल से स्टार्ट करेंगे। तो किंगडम मोनेरा क्या है? किंगडम मोनेरा इज द फर्स्ट किंगडम ऑफ आवर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो मोनेरा का मीनिंग क्या है बेटा? ग्रीक के अंदर ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है सिंगल या सोलिटरी। ठीक है, तो बेटा ये जो किंगडम है ये क्या कंटेन करता है, मतलब इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? तो इसमें यूनिसेल्युलर सिंगल सेल्ड, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन से बने हुए होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है? जिसके अंदर डिफाइन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, तो बेटा इसके अंदर क्या क्या आता है? सच एज जैसे कि बैक्टीरिया है, ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इनके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, अब बेटा टैक्सोन तुमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, क्या है टैक्सोनॉमी की स्मॉलेस्ट यूनिट। तो टैक्सोन मोनेरा को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया बेटा? फर्स्ट प्रपोज्ड एज अ फाइलम इसको डिस्कवर किया गया था पहले। अर्नेस्ट हैकल ने इसको डिस्कवर किया 1866 में। ठीक है, फिर बेटा ये जो फाइलम थी इसको एलिवेट कर दिया गया, मतलब इसको किससे? फाइलम से किंगडम में ट्रांसफ़र कर दिया गया। कब किया? 1925 में। किसने किया? एडवर्ड चैटन ने। ठीक है, फिर बेटा जो टैक्सोन मोनेरा था, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इस्टेब्लिश हुआ और उसमें किंगडम मोनेरा को फर्स्ट टाइम डाला गया। और उसको किसने डिस्कवर किया बेटा? किसने इस्टेब्लिश किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को? रॉबर्ट विटकर ने। कब? 1969 के अंदर। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर 3 डोमेन है, 3 डोमेन सिस्टम है टैक्सोनॉमी के, जिसको किसने इंट्रोड्यूस किया? कार्ल वॉयस इन 1977 में डिस्कवर किया गया। बेटा ये सारे के सारे जो सन हैं, ठीक है, साइंटिस्ट के नेम्स हैं, उन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी की है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट के नेम और ईयर यहाँ पर दिए हैं डिस्कवरी के, ये याद करने हैं बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर जो किंगडम मोनेरा है इसमें क्या क्या आता है हमारे पास? बैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम भी है, 9th क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, नेक्स्ट है आर्के बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, रिकेट्सियस और एक्टिनोमाइसाइट्स एक्सेट्रा। तो बेटा ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म हमारे कौन से किंगडम में आते हैं? किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, क्योंकि बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा के फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और बैक्टीरिया कैसे हैं बेटा? माइन्यूट है, दे आर माइन्यूट मीन्स बहुत ही छोटे हैं। ठीक है, यूनिसेल्युलर सिंगल सेल्ड हैं, माइक्रोस्कोपिक, हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की नीड होती है। ठीक है, सिंपल अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी, कैसे हैं? सिंपल हैं, मतलब इनकी बॉडी अनडिफ्रेंशिएटेड है, जैसे हम लोगों के हैंड, लेग, माउथ, थोरैक्स रीजन, ट्रंक, ये है, इनके अंदर ये सब चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ये ओनली। ठीक है, अब बेटा इनको डिस्कवर किसने किया? दे वर डिस्कवर्ड बाय अ डच नेचुरलिस्ट, जिसका नाम क्या है? एंटनी वन ल्यूनहॉक। उसने कब डिस्कवरी की बेटा? 1632 से 1723 तक उसने डिस्कवरी की। और उसने क्या डिस्कवर किया? सबसे पहले उसने 17वीं सदी का, 17th सेंचुरी का माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था। ठीक है, अब बेटा जिसने फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया, इट मीन्स उसी ने सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को देखा होगा। ठीक है, तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया? फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप को डेवलप किया। कब? 17th सेंचुरी में। अब बेटा इसने क्या ऑब्जर्व किया? बैक्टीरिया को फिर ऑब्जर्व किया। कब ऑब्जर्व किया? कितनी जून को? 10 जून 1675 के अंदर इसने उसको डिस्कवर किया।
ठीक है। और इसने इसको टर्म बैक्टीरिया कब नाम दिया उस ऑर्गेनिज्म को, इसको नाम दिया दूसरे साइंटिस्ट ने जिसका नाम था एहरनबर्ग। उसने 1838 के अंदर उस ऑर्गेनिज्म को बैक्टीरिया नाम दिया, ठीक है। बाद में क्या हुआ बेटा, लुईस पाश्चर आए, उन्होंने 1850 के अंदर इसको ये जो बैक्टीरिया थे इसकी एक साइंटिफिक फाउंडेशन बनाई, एक सोसाइटी बनाई, और किसके लिए, बैक्टीरियोलॉजी के लिए। लॉजी वर्ड बेटा कहाँ जहाँ कहीं भी आएगा उसका मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया, लॉजी मीन्स स्टडी। तो किस चीज़ की स्टडी बेटा, बैक्टीरियोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जो किससे डील करती है, बैक्टीरिया से डील करती है, ठीक है। तो बेटा ये हमारी डिस्कवरीज है, मेन पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट हैं किसके, हमारे नीट या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जितने भी साइंटिस्ट के नेम हैं ये आपको आज ही याद करने हैं साथ के साथ, और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, ठीक है। नोट्स बेटा साथ साथ बनाने हैं और इनको याद करके अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है, ठीक है।